नमस्कार। ये जो विपक्ष वाले हैं अब ये आज उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि इनका घरों से निकलना दूभर होने वाला है। पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं, अंडे बरस रहे हैं। आज मैंने ना जाने कितने वीडियो देखे कि सबके ऊपर अंडे बरस रहे हैं। आज ममता बनर्जी पहली बार सड़कों पे दिखाई दी। कैडर के लोग नहीं थे उनके साथ, कुछ हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कोई प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि कई जगह पर अतिक्रमण हटाया गया और सड़कों के किनारे जो खड़े रहते थे रेडी पटरी वाले, उनको हटाया जा रहा है, तो उनको साथ लेकर के सड़कों पर उतरी थी। यानी ममता बनर्जी के राज में पूरे कोलकाता में, पूरे राज्य में अतिक्रमण करवाया जा रहा था, और वो जब अतिक्रमण हटाया गया तो उन लोगों के साथ, अतिक्रमणकारियों के साथ ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है। मुझे तो डर लग रहा था कि जिस तरीके से वो सड़क पर चल रही थी, कहीं उन पर अंडे ना बरस जाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, अंडे लिए हुए घूम रहे हैं लड़के गलियों में कि टीएमसी वाले देखिए। अभी किसी टीएमसी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ी में बैठा करके ले जा रही थी थाने वाने में पूछताछ के लिए, उस वैन के ऊपर अंडे बरस रहे थे। यह हालत है, गुस्सा है लोगों में। और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जब अपनी बुआ जी से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें उनके गाड़ी में निकलने से पहले चारों तरफ से छतरियां तान दी जाती हैं जिससे कोई अंडे ना मार दे। और जहां ममता बनर्जी रहती है, काली घाट वाला जो घर है उनका, पूरी एक छोटी सी गली है, संकरी सी गली है, 20-25 फुट की, एक गाड़ी मुश्किल से निकलती है। वहां तो सुनने में आया है कई ऑमलेट और अंडे वालों की दुकानें खुल गई हैं। वहां पर अंडे ही बिक रहे हैं कि जो भी आए। कुणाल घोष खड़े थे ममता बनर्जी के घर के बाहर, उस पर अंडे पड़े। और अंडे मारने वाले कितने सटीक अंडे मार रहे हैं, सिर पे अंडा लग रहा है सीधा। मैंने भी कोशिश की कुछ प्रैक्टिस करने की, मेरे से तो एक भी अंडा सही नहीं लगा। और लोग सीधे सिर पर अंडा मार रहे हैं। यहां पीछे जो चांद निकली हुई होती है वहां पर अंडे बरस रहे हैं। यह हाल हो रहा है। और ओम बिरला ने आज नोटिस जारी किया है अभिषेक बनर्जी को, जो कल तक नेता हुआ करते थे टीएमसी के पार्लियामेंट में, डायमंड हार्बर के सांसद और पार्टी के महासचिव भी हैं। उन्हें चिट्ठी जारी की है कि आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपकी पार्टी के सांसद अलग मान्यता चाह रहे हैं, आप 19 जून की शाम 5 बजे तक आकर के अपना जवाब दीजिए, अपना पक्ष रख दिए, वरना मैं आप उनको मान्यता देने वाला हूं। यानी टीएमसी का जो कांड था वो फाइनल हो चुका है। अब कोई गुंजाइश बची नहीं है कि टीएमसी में कोई सांस बची हो। अब हो सकता है कि 20 से ज्यादा सांसद बढ़ जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा था कि पहले चर्चा चलती है, फिर अफवाह बनती है, और 24 घंटे में फिर उसकी पुष्टि हो जाती है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि शिवसेना यूबीटी के सांसद टूटने वाले हैं, और आज खबर कंफर्म हो गई है कि ओमरोज निंबालकर, संजय जाधव, भाऊ साहब वाकचमोरे, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, संजय पाटिल, ये जो 6 सांसद हैं ये पार्टी से अलग हो चुके हैं। और इन्होंने चुपके से जाकर के अपनी चिट्ठी सौंप दी है ओम बिरला को, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कि साहब हमें अलग से मान्यता दी जाए, हम असली शिवसेना हैं, हम ही यूबीटी वाले हैं, और हम मर्ज करना चाहते हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। और इस पूरे ऑपरेशन में श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे वहाँ के, और सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, बहुत बढ़िया बोलते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। संजय राउत की बात जरूर करूंगा। संजय राउत ने एक ट्वीट किया कल रात का। उन्होंने ट्वीट किया और उसके साथ एक तस्वीर थी कि किसी एयरपोर्ट पर रात का अंधेरा है, एक चार्टर प्लेन वहां पर खड़ा हुआ है। तो संजय राउत ने यह कहा कि नांदेड़ एयरपोर्ट पर रात में यह चार्टर प्लेन उतरा, जिनकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो रिक्शा में बैठ सके या रिक्शा वाला उन्हें पिकअप कर सके, उनको चार्टर प्लेन पिकअप करने के लिए आ रहा है। ये सब ठाकरे की मेहरबानी से हुआ है, क्योंकि ठाकरे के नाम से, ठाकरे के सिंबल से ये सब लोग जीत करके आए थे, और ठाकरे नाम का धन्यवाद देना चाहिए उन्हें कि उनकी औकात जेट में बैठने लायक हो गई, लेकिन एक एक से हिसाब किया जाएगा। और संजय राउत ने यह भी बयान दिया कि साहब देवेंद्र फडणवीस ने 15-15 करोड़ रुपए सब लोगों को एडवांस दिलवा दिए हैं, और 50-50 करोड़ रुपए में डील हुई है। मैं तो संजय राउत से पूछना चाहूंगा, यार बढ़िया मौका था संजय राउत जी, आपको भी बनवा लेना चाहिए था, क्योंकि अब आप राज्यसभा के सांसद नहीं बन सकते। जितनी मुंह की बवासीर आपको करनी है कर लीजिए। अब आपके इतने भी विधायक नहीं बचे हैं यूबीटी के कि आप फिर से राज्यसभा में चुने जा सकें। तो बढ़िया मौका था कैश कराने का।
अभी तो 1 या 2 साल आपके बचे हुए हैं राज्यसभा के, अभी राज्यसभा में भी कुछ सांसदों को मैनेज करना है, एनडीए को, चले जाते, समर्थन दे देते, उद्धव ठाकरे के साथ रहने में क्या रखा हुआ है।